इस्तेहकाम एक हमागी एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है एंड इट इज नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन। सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने दिया। देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी जो चाहती है कि ये जो अगराज़ो मकासद हैं ये ना पूरे हों। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम है। कौमी सलामती के इंतहाई संजीदा मामले को मुतनाज़े क्यों बनाया जा रहा है? एक मजबूत सियासी लॉबी चाहती है अज़्म इस्तेहकाम के अगराज़ व मकासिद पूरे ना हो। कहते हैं हमने ये होने नहीं देना। इसमें नजरियात कुछ नहीं, सिर्फ पैसा लगाकर अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़े बनाने की कोशिश हो रही है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गैर कानूनी पैसे से जुराइम और दहशतगर्दी हो रही है। लाखों की तादाद में गैर कानूनी गाड़ियां मौजूद हैं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों से ही दहशतगर्द ऑपरेट करते हैं। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद जुराइम और दहशतगर्दों का ताल्लुक तोड़ना है। अमनो अमान सूबाई हुकूमत और इंतजामिया की जिम्मेदारी है, फौज की नहीं। समझ नहीं आता सियासी जमात अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ क्यों एहतजाज करा रही है। तर्जुमान पाक फौज का बनू वाक़े से मुतालिक सवाल पर जवाब, कहा बनू में ताजरों के अमन मार्च में कुछ मखसूस मनफी अनासिर शामिल हुए। रियासत और फौज के खिलाफ नारेबाजी और फायरिंग की। फौज ने SOPs और अहकामात के मुताबिक जवाब दिया। डिजिटल दहशतगर्दों ने वाक़े के बाद पुरानी तस्वीरें निकालकर प्रोपेगेंडा किया। दहशतगर्दी के वाक़यात पर अवाम का गुस्सा हक बजानिब है। मार्च बिल्कुल करें। DI खान में लेडी हेल्थ वर्कर्स और बच्चों को दहशतगर्दों ने शहीद किया, वहां भी मार्च करें। 9 मई वालों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे तो इंतशार मजीद फैलेगा। DGISPR का पैगाम, कहा अदालती और कानूनी निजाम 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को ढील देगा तो फुस्तायत बढ़ेगी। 9 मई के बाद इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा किया कि फौज ने जत्थों को गोली क्यों नहीं मारी, ये वाकया खुद करवाया। TLP के मुजाहरे से मुतालिक सवाल के जवाब पर बोले हुकूमत और इदारे ने हसासियत के तहत बातचीत से मसला हल करने की कोशिश की, मगर प्रोपेगेंडा किया गया कि इन्हें फौज लेकर आई। अगर आंसू गैस लाठीचार्ज होता तो फिर तसल्ली होती कि फौज नहीं लाई थी। जो इलीगल स्पेक्ट्रम है जो इस मुल्क को सॉफ्ट स्टेट बनाना चाहता है उसकी हम इजाजत नहीं दे सकते। दैट मस्ट एंड। ये जो सोशल मीडिया पे फौज के खिलाफ और फौज की क़यादत के खिलाफ जो बातचीत हो रही है ये है डिजिटल दहशतगर्दी, उसको कानून ने रोका। डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए मुल्क पर बड़ा हमला हुआ, अगर ना रोका गया तो मजीद बढ़ेगा। कौम को उठ खड़ा होना होगा। मुल्क को सॉफ्ट स्टेट बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। फौज फिजिकल और डिजिटल दहशतगर्दों के सामने डटकर खड़ी है। DGISPR कहते हैं फेक न्यूज प्रोपेगेंडा आम हो गया, इसका कोई एहतसाब नहीं, जिसका जो जी चाहता है कह देता है। फौज और इदारों की क़यादत के खिलाफ बेहुदा बातचीत की गई, फेक न्यूज फैलाई गई। बातें झूठ पर कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई, कितने लोगों को जेल में डाला गया। कानून, अदालतें और रेगुलेशन फेक न्यूज फैलाने वालों को जगह देते हैं। आजादी राय के नाम पर हीरो बनाया जाता है। PTI सेक्रेटेरिएट रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का गढ़। डिजिटल मीडिया मरकज से लोगों को रियासत के खिलाफ भड़काया जा रहा था। पुलिस ने मरकजी ऑफिस पर छापा मारकर तमाम रिकॉर्ड और कंप्यूटर तहवील में ले लिए। रऊफ हसन समेत कई अफराद ज़ेर हिरासत। पुलिस हुकाम के मुताबिक छापा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की मालूमात पर मारा। PTI इंटरनेशनल के मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील पर मुशावरत। PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने की कानूनी निकात पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी समेत तमाम हुकूमत इत्तेहादियों को कानूनी हिकमत अमली में शामिल करने की हिदायत। PTI रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने के लिए हुकूमत का अमली एक्शन नजर आया तो बाज़ाब्ता जवाब देंगे। शर्जील मेमन की वजाहत, कहा कुछ अनासिर मायूसी फैला रहे हैं लेकिन यह हुकूमत और सिस्टम चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया। मकबूलियत का यह मतलब नहीं कि 7 खून माफ कर दिए जाएं।
बानी पीटीआई के इसरार पर काबीना ने बंद लिफाफे और एडिशनल एजेंडे की मंजूरी दी। 190 मिलियन पाउंड केस में परवेज खट्टर की दरखास्त बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। साबिक वज़रा पर बुशरा बीबी के वकील की जिरा मुकम्मल। तोशा खाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसी। हुकूमत का विफाक की वजारतों की इस्तेदादकार और सरमाकारी से मुतालिक स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला सदारत वज़ीर-ए-आज़म खुद करेंगे। शहबाज शरीफ की सरमाकारी में बेहतरी के लिए फिलफौर मौसर इकदाम उठाने की हिदायत। कहा, मुल्क में सरमाकारी में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ताजरों और सरमाकारों को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं। विफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान से कुवैत के सफीर की मुलाकात। पाकिस्तान में तिजारती सरगर्मियों के फरोग के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर बातचीत। G2G और B2B की बुनियाद पर मंसूबों में इश्तराक पर भी गुफ्तगू। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ज़्यादा मजबूत अंदाज में आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज चिकन की कीमत बढ़ने पर बरहम। रेगुलेटरी मैकेनिज्म तश्कील देने का हुक्म। कहा, जायज़ मुनाफा कमाएं, अवाम पर नाजायज़ बोझ न डालें। महंगाई किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। तमाम मुतल्लिका इदारे फील्ड में मॉनिटरिंग करें। कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर नहीं होनी चाहिए। कीमतों पर नजर रखी जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली से मुलाकात में बोली, हुकूमत की तमाम तवज्जो गरीब अवाम को रिलीफ देने पर मरकूज है। महंगाई के जिनको बोतल में बंद करके हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं। पंजाब में ओपोजिशन की अनोखी मंतक। अपनी ही रिक्वेजिशन पर तलब किए इजलास का बायकॉट। ऐवान के बाहर धरना। अज़मा बुखारी कहती हैं, गेट पर ही तमाशा लगाना था तो इजलास पर अवाम के टैक्स का पैसा क्यों खर्च करवाया। उनका एजेंडा मुल्क में फसाद फैलाना है। 9 मई के मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का वक्त आ गया। मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के हनी ट्रैप में मुलविस 12 रुकनी गैंग गिरफ्तार। डीआईजी इमरान किश्वर के मुताबिक आमना अरूज नामी लड़की ने खलीलुर रहमान कमर से राबता किया। स्क्रिप्ट लिखवाने का कहकर बातचीत शुरू की। मीटिंग के लिए पहुंचे तो अगवा करके 1 करोड़ तावान मांगा। बांग्लादेश में तलबा का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हालात मामूल पर आने लगे। कर्फ्यू में नरमी। हसास इलाकों में फौज बदस्तूर तैनात। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस पर पाबंदी बरकरार। जो बाइडेन ट्रंप के खिलाफ मैदान छोड़ गए। सदारती इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदारी का ऐलान। कमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। हतमी फैसला अगस्त में होगा। नायब अमरीकी सदर ने 531 डेलीगेट्स की हिमायत हासिल कर ली। आज व्हाइट हाउस में खिताब करेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इंतखाबात में कमला हैरिस को हराना आसान करार दे दिया। कहा, जो बाइडेन कभी सदारत के लिए फिट नहीं थे, झूठ और जाली खबरों के जरिए काबिज रहे। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दे दी। कोलंबो में होने वाले इजलास में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भी शिरकत। चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी 2025 में पाकिस्तान में होगी।